शॉपिंग के बारे में ऐसी बातें बताऊंगी आप लोगों को जिससे आपकी एनर्जी एकदम से चुस्त एंड दुरुस्त रहे और बिल्कुल बरकरार रहे घर आके पहुंचने तक। ओके, नॉर्मली मैं हमेशा शॉपिंग का ब्लॉग बनाती हूँ जो खाए पिए गए ये सब चीज़ें करते हैं, लेकिन मैं इस बार आपको कुछ अलग बातें बताने वाली हूँ जो कि आपके लिए फ़ायदा हो और मुझे भी बताने में मज़ा आए। सबसे पहले शॉपिंग डे का प्लान कैसे करें। हे गाइज, हेलो, मैं हूँ माही और आप देख रहे हैं क्वीन माही 99। सो ये कैसा नाम है ना, बहुत अजीब नाम है। मुझे भी पता नहीं ये चैनल में क्यों ऐसा नाम रख दी थी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि क्वीन के वजह से मुझे बहुत सारा मजाक भी उड़ाया जाता है कि क्यों मैं क्वीन हूँ, मैं कहीं की रानी हूँ क्या? नहीं भाई, मैं बिल्कुल भी कहीं की रानी नहीं हूँ। सॉरी गाइस, बच्चों की माँ हूँ इसीलिए टाइम की मैनेजमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। खैर, आप इन सारी खिचखिच को दूर रखें और मेरी बात ध्यान से सुने। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ माही और आज आपको मैं बताने वाली हूँ शॉपिंग का प्लान कैसे करें। ओके, सबसे पहले अपना बजट सेट कर लो, फिर जो आइटम चाहिए उसकी लिस्ट बनाओ, जैसे कि कपड़े, एसेसरीज या ग्रोसरीज जो भी आपको चाहिए। ओके, शॉपिंग मॉल या मार्केट में जाओ और फिर अलग अलग स्टोर को एक्सप्लोर करो। सेल या डिस्काउंट का भी ध्यान रखो ताकि आप फायदे में रहो, है ना। फिर आखिर में खुद को ट्रीट देना मत भूलना। ये एक ऐसा चीज़ है जिससे आपको खुशी मिलेगी, पर मैं नहीं करती हूँ। आप भी चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। खैर, ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात, अब आपको कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जो कि आपको करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला टाइमिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आप सही टाइम पे अगर जाओगे तो आप फ़ायदे में रहोगे, भीड़ से बचोगे। तो सुबह के टाइम सबसे ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उस टाइम पे भीड़ थोड़ा कम रहता है। सुबह सुबह निकल जाओ ताकि आपका जो है भीड़ से बच सको। उसके बाद कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के जाओ जिससे आप बिल्कुल भी चिड़चिड़ा ना हो, आपका मूड ख़राब ना हो। आप अगर अच्छे कपड़े पहन के जाओगे, कंफर्टेबल वाले कपड़े पहन के जाओगे तो आपका ना शॉपिंग करने में मज़ा ही कुछ आएगा। आप पहन लोगे ऐसे कपड़े जिसमें आपको खुद ही कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर बहुत मज़ा नहीं आएगा। फिर उसके बाद स्टे हाइड्रेट रहने के लिए पानी साथ में रखा करो ताकि आपका सर दर्द ना हो। मेरा ऐसा होता है, मैं तो जाती ठीक हूँ लेकिन सर दर्द लेके हमेशा आती हूँ, और क्योंकि मैं खुद खाती पीती नहीं हूँ और ऐसे हो जाता है मेरे साथ। लेकिन आप लोग ऐसा ना करना। उसके बाद पेमेंट ऑप्शन, आप कैश और कार्ड दोनों लेके जाओ ताकि आप अगर कुछ ज़्यादा ही ले लो तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जाते कुछ और लेने लेकिन कुछ और पसंद आ जाता है। खैर, ये भी करो। बीच में एक बार ब्रेक ज़रूर लेना, उससे भी आपको फ़ायदा मिलता है। ब्रेक लेने से क्या होता है, आप शांति से सोचो कि अब सही में मुझे इतना खर्चा करना है कि नहीं करना है। तो ये सारा चीज़ ज़रूरी होता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये भी करो, आप कंपेयर प्राइस कर लो। उससे क्या होता है ना कि आप 2-3 अगर स्टोर पे चेक कर लेते हो तो ये अच्छा है कि आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि भाई मुझे तो ये ठग लिया, क्योंकि मेरे साथ ये अक्सर होता है। मैं कभी कुछ लेती हूँ ना, मैं प्राइस कंपेयर नहीं करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सामने वाला करे ताकि उसका फ़ायदा हो, है ना। मेरा नहीं हो पाता, इस मामले में बहुत वीक हूँ। खैर, मैं ऐसा सुझाव रख रही हूँ आप लोगों के लिए, ट्राई बिफोर यू बाई। कभी भी कुछ भी खरीद रहे हो अपने लिए तो एक बार पहन के देख लो ज़रूर, क्योंकि ऐसा होता है ना, पहन के देखते नहीं हैं। और अपने हमारे ऊपर ऐसा होता है कभी कभी कि कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, कुछ कपड़े बहुत अच्छे होते हैं जो कि फिर हम पे सूट नहीं करता है। तो इसीलिए आप एक बार खुद को पहन के देख लो कि आप उसमें अच्छे लग रहे हो कि नहीं लो। अगर अच्छे लग रहे हो तभी लो, नहीं तो फिर मत लो, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं, बस इतना ही। अब मैं आपको मेरी चीज़ें बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ आज। तो मेरे साथ हुआ ये, जब मैं निकल रही थी तो मुझे छुपके से निकलना पड़ा। अब आप बोलोगे कि छुपके से ऐसा क्यों निकलना पड़ा? छुपके से इसलिए निकलना पड़ा ताकि मेरे बच्चे मेरे साथ ना पकड़े, ताकि मैं आराम से जाऊँ। और बहुत दिन के बाद मैं और मेरे हस्बैंड सिर्फ जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, तो इसी वजह से नुहा को बाहर लेके गई अम्मा। अब हमारे पास इसी टाइम पे फटाफट से निकलना है तो हम निकल के हम आए। और ऐसा भी आप बोलोगे कि ऐसा क्यों कि हस्बैंड के साथ बहुत दिन बाद मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, क्योंकि हम लोग को ऐसा मौका ही नहीं मिलता है बस हम दोनों शॉपिंग के लिए जाए। क्योंकि मैं नॉर्मली अपने दादा के साथ ज़्यादा जाती हूँ, भाई के साथ ज़्यादा जाती हूँ, और मेरे हस्बैंड को ड्राइविंग नहीं आती है और मेरे ड्राइविंग पर किसी को भरोसा ही नहीं है। तो ऐसा होता है हमारे साथ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हम लोग वहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले जो है जो भी सारा कम सब मेरा जो भी चीज़ था, लिस्ट वगैरह था, उसे पूरा किए। उसके बाद फिर जो भी सामान वगैरह लेना था वो ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर हम आए कुछ खाने का लेने के लिए, और कुछ खाने के लिए हस्बैंड जी बोल रहे थे, पर मेरा ऐसा होता है ना, मुझे जब भी कुछ ऐसा काम रहता है तो मन नहीं करता कि कुछ खाए पिए। उस टाइम पे बस मुझे फटाफट से अपने सामान लेना होता है, मुझे घर आना होता है। मेरा ऐसा होता है, मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ कि सामान जाके घर पर देखूँगी। और तो फिर जैसे ही हम आए और पहली बार मेरे हस्बैंड जी मेरा रिकॉर्ड करके दे रहे थे, ये एक बहुत ही अलग तरह का था मेरे लिए, क्योंकि नॉर्मली ये पता है वीडियो शूट नहीं कर पाते हैं, पर उस टाइम मुझे करके दे रहे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी मेरा रिकॉर्ड करा के दिए। उसके बाद बातें यहाँ पे गाइस, अब घर जाते हैं, घर पहुँच के मैं आपको सारा चीज़ दिखाऊंगी या फिर नेक्स्ट वीडियो पे। पहली बार हस्बैंड जी मेरा रिकॉर्ड करके दिए तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अच्छा यार, ठीक है, चलेगा।
जैसा आया है ठीक है। यहाँ पे हस्बैंड जी ये पूछ रहे थे कि वीडियो कैसा आया है, मैं बस उन्हें ये कह रहे थे कि बिल्कुल ठीक है, जैसा भी आया परफेक्ट है, चलेगा, क्योंकि ये आप निकाल के दिए यही मेरे लिए बहुत है। मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप निकाल के दोगे। घर जाते हैं फिर मैं आपको हर वो चीज़ दिखाऊंगी जो मैंने लिया है। और मुझे लग रहा है मेरी आवाज़ यहाँ पे सही से आ भी नहीं रही होगी हवा की वजह से। तो घर चलते हैं, फिर बहुत सारी बातें करेंगे। बाय।